अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े धोने वाली टिप लेकर आई हूँ। कपड़े सर्दी का मौसम है और अगर आप कहीं जा रहे हैं वीकेंड पर या वीकेंड से आए हैं वापस, या घर में काफ़ी मेहमान इकट्ठे हो चुके थे हमारे और हम कपड़े नहीं धो सके, लेकिन अभी भी मेहमान हैं और कपड़े हमने कैसे धोने, आइए आज मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊँगी। और कपड़ों के ढेर से मैंने जो वाइट कपड़े थे वो सब निकाल लिए हैं। और इधर जाते हैं जी साबुन की तरफ। मैंने साबुन ले लिया है थोड़ा, जितना भी अपने वाशरूमों का सिंक के पास जो भी बेसन के पास साबुन होता था वो सब मैंने छोटा छोटा इकट्ठा करके रख लेती हूँ जब भी कपड़े धोती हूँ। और एक सॉक्स पुरानी रखी हुई है, उसके अंदर डाल के छुरी के साथ छोटे छोटे पीस करके डाल देती हूँ। अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो क्या होगा जी, हमारे कपड़ों में साबुन फंस जाएगा और वो फिर निकलेगा भी नहीं और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे अगर हम सॉक्स में डाल देंगे तो फिर साबुन जो है अच्छी तरह से मशीन के अंदर चक्कर के साथ साथ घुल जाएगा। और यहाँ मैंने पानी डाल लिया, पहले मैं ठंडा पानी डालूंगी और इसके अंदर मैंने 2 कप जो है सरफ के डाल दिए हैं और अब मैं ऊपर गर्म पानी डाल रही हूँ। अगर हम पहले ही गर्म पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारी प्लास्टिक की मशीन है और नीचे से जो इसकी मशीन है वो चक्कर ख़राब हो जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल भी ये गलती जो नहीं करनी है, पहले आप लोगों ने ठंडा पानी डालना है, फिर आप लोगों ने सरफ भी साथ ही डाल देना और फिर आप लोगों ने गर्म पानी डालना है, चाहे आप पाइप से डाल रहे हैं या आप चूल्हे पे गर्म करके डाल रहे हैं और बाद में ही डालना है। और ये देखें जी, मैंने अपने वाइट कपड़े सारे डाल दिए इसके अंदर और मैंने साथ ही इसके थोड़ा सा ब्लीच डाल दिया है। अब आ गई मैं दूसरे अपने ढेर की तरफ। उसमें से जो कपड़े हैं मेरे जर्सियाँ वगैरह अलहदा कर लूँगी, जेंट्स के अलहदा कर लूँगी और बच्चों के अलहदा कर लूँगी, और जितनी भी सॉक्स हैं वो अलहदा कर लूँगी। तो इनसे क्या होगा कि हमें काफ़ी पता चलेगा कि हम किस तरह के कपड़े कैसे धो सकते हैं। सारे इकट्ठे होंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। और जो हैंड वॉश वाले कपड़े हैं वो मैंने अलहदा कर लिए और सॉक्स भी अलहदा कर लिए। सबको आप लोगों ने धोने से पहले, मशीन से डालने से पहले सीधे कर लेने हैं। बच्चों के कपड़े खासतौर सीधे कर लें, क्योंकि वो बच्चों के कपड़ों से दाग बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। और ये ख़ास बात है जेंट्स के कपड़ों की, आप लोगों ने ये बिल्कुल ख़्याल रखना है। जब भी आप लोगों ने जेंट्स के कपड़े धोने हैं ना, ये जो ज़िप लगी है इसका ख़्याल रखें, इसको बंद करना है। अगर आप नहीं बंद करोगे ये ज़िप जो है ख़राब हो जाएगी। अब आ गए जी हैंड वॉश कपड़ों की तरफ। मैंने क्या किया, दोनों टूटियाँ चलाई हुई हैं, एक में मेरा गर्म पानी आ रहा है और एक में ठंडा आ रहा है। मैं नॉर्मल सा पानी कर लूँगी और 1 कप जो है मैंने इसमें डाल दिया है सरफ़ का। अब क्या करूँगी जी, मैंने अपने जो है 2-3 टब अपने, हम माशाल्लाह से 3 घर इकट्ठे रहते हैं और मैंने टब 2-3 ले लिए हैं, क्योंकि माशाल्लाह कपड़े ज़्यादा थे। मैंने कहा ऐसे जल्दी धुल जाएँगे। तो आप लोग भी अगर ये हो सके तो आप लोग भी ज़रूर ये टिप इस्तेमाल करें। और मैंने हैंड वॉश कपड़े भी भगो दिए हैं और अपनी सॉक्स भी एक एक अलहदा टब में भगो दिए हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये देखें जी, मेरे कपड़े जो हैं दूसरा विसल लगा के मैंने अब निकालने लगी इनको। और कपड़े मैंने अपने पहले जो है टब में भगोए हुए हैं। इससे क्या होगा, हमें ये जो मशीन में पानी है ना ये हमारा साफ़ ही रहेगा, जो गंद है थोड़ा थोड़ा वो उसी में निकल जाएगा और हम इसमें मशीन में अपने बार बार जो है पानी भी नहीं डालेंगे और बार बार हमें सरफ भी डालना नहीं पड़ेगा। ये देखें जी, मेरा साबुन जो है सारा घुल चुका है और पानी भी मेरा माशाल्लाह से अभी देख लें साफ़ ही है। तो अब मैं ये देखें भीगे हुए कपड़े निचोड़ के मैंने अब मशीन में डाल दिए हैं। तो अब थोड़ा सा और साथ सरफ डाल दूंगी, इसलिए क्योंकि साबुन डालने का ये फ़ायदा होता है कि झाग उसकी ऊपर नहीं आती और कपड़े फूलते नहीं हैं और कपड़े हमारे अच्छे से धुल जाते हैं। मैंने आखिरी जो प्यूर था ये मैंने उसमें बेडशीट डाल दी और बेडशीट को मैंने आधा घंटे के लिए पहले भिगो दिया था। तो इससे ये होगा कि जितने भी इस पे दाग धब्बे लगे हुए हैं वो सब साफ़ हो जाएंगे। और फिर सबसे अहम काम जो है वो इसको बाहर निकालना होता है मशीन से, बहुत मुश्किल होता है। आप क्या करेंगे, पीछे से उसका पाइप उतार दें, जितना भी पानी होगा ना इससे निकल जाएगा। और मैंने थोड़ी देर के लिए मशीन चला दी है ताकि जो भी इसमें गंद वगैरह है वो सब निकल जाए। और फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको साफ़ कर लूँगी और फिर दोबारा से इसके अंदर पानी डालूँगी, साफ़ पानी डालकर। और फिर मैं थोड़ा सा और सरफ डाल दूँगी ताकि मेरी बेडशीट जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। ये देखें जी, मैंने ऐसा ही किया है। फिर जब मेरा पानी जो था पूरा हो चुका है, अब मैंने बिल्कुल भी गर्म पानी नहीं डालना क्योंकि मोटर चल रही है तो पानी नॉर्मल ही आ रहा है। और 5 मिनट तक फिर चलाऊंगी, चलाने के बाद फिर मैं ऐसे ही पाइप छोड़ दूंगी और पानी जो है सारा निकल जाएगा। और फिर क्या होगा जी, पानी जो सारा निकल चुका था और मैंने ऐसे ही बाहर ही इनको साफ़ करके टब के ऊपर उल्टा करके रख दिया था। पानी जब खुश्क हो गया तो फिर मैंने इनको ड्रायर में खुश्क कर लिया था। घंटों का काम मैंने 1 घंटे में किया है। उतने ही हैंड वॉश कर लिए कपड़े, उतने ही मशीनें धो दिए। मेरी टिप अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में मुझे याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।